आज की क्लास में हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसे इस प्रकार बोल सकते हैं, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, ध्यान से सुनिए, एक बार आप अच्छे से ध्यान से इस क्लास को अटेंड करेंगे और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ये जान लो कि यदि आपको डिवीज़न आता है, मतलब कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रहा है मिश्र भिन्न की, और एक और भिन्न है अनुचित भिन्न। तो भिन्न के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। भिन्न संख्या कैसे हमें लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 85 डिवाइड 7। ठीक, इसमें क्या है, डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, तो जब हम मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे या अनुचित भिन्न को देखेंगे तो उसमें नंबर इस प्रकार नहीं होगा। अनुचित भिन्न जो नंबर है वो इस प्रकार नहीं होगा, लेकिन काम डिवाइड करने का ही होगा। जैसे इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 7 से इसमें डिवाइड करना है कि नहीं, उसी प्रकार अनुचित भिन्न का भी एक ऐसे ही हम नंबर बनाएंगे और उसमें भी डिवाइड करने का ही काम है। तो अनुचित भिन्न में ये नंबर डिवाइड का सिंबल हट जाएगा, इसके जगह ये ऐसे लिखाएगा 85/7। आ रहा है समझ में। तो यहाँ जैसे डिवाइड का सिंबल है तो ये डिवाइड यहाँ फ्रैक्शन लाइन में चेंज हो गया, और इसका भी मतलब वही है, 7 से 85 में डिवाइड करना। यहाँ तक आ रहा है समझ में। ठीक है, अब फ्रैक्शन में हम सबसे पहले जानते हैं अनुचित भिन्न क्या है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, इस फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन लाइन के ऊपर में नंबर है और नीचे में नंबर है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस लाइन के ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर में जो नंबर है उसे हिंदी में अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। और अंश को ही इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर। ओके, तो यहाँ स्पेलिंग मैं गलत लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर ऐसे लिखाएगा। ठीक है, और नीचे वाली नंबर को कहते हैं हर। नीचे वाले नंबर क्या कहते हैं? हर। और इसे इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो ये फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे को क्या क्या कहते हैं ये जान गए, भूलेंगे तो नहीं। ठीक, तो फ्रैक्शन कोई भी प्रकार का हो, ऊपर वाला नंबर अंश कहलाएगा और नीचे वाली नंबर हर कहलाएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ठीक, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, ठीक है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। जैसे यहाँ देखो 85/7 लिखाया है, तो अंश वाली नंबर बड़ी है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही फ्रैक्शन को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न। आगे समझ में? 105/8 ये कौन सा फ्रैक्शन है बताओ? अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, ऊपर के नंबर को क्या कहते हैं? अंश। ठीक, और नीचे के नंबर को हर। नीचे के नंबर को हर। ठीक, यदि हम 8/105 लिखेंगे तो अब इसे हम कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे?
मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। नाम ये फ्रैक्शन में जो ऊपर है उसे अभी भी हम क्या कहेंगे? अंश, और नीचे वाला नंबर को हर। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी ये नीचे में 8 था तो इसे हमने क्या कहा? 8 को हर कहा, और 105 को हमने क्या कहा? अंश कहा। ठीक है, अंश और हर। तो फिर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ 8 को हर कहा जा रहा है, अब 8 ऊपर है तो उसको फिर वो लोग हर बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऊपर में जो भी नंबर है उसी को हम क्या कहेंगे? अंश, और नीचे में जो नंबर है उसे हर कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में न्यूमरेटर और नीचे को डिनोमिनेटर। तो ये समझ में आ गया। तो ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, और यदि अंश छोटा हो गया और हर बड़ा तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, एक और फ्रैक्शन है, वो इस प्रकार से लिखाता है जिसमें एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। 5/7 हमने लिखा, तो इसी फ्रैक्शन को ही कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ, देखो ये जो 5 है इसे हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर या हिंदी में पूर्ण संख्या। ठीक, अब इस तरफ का जो फ्रैक्शन है 5/7, ठीक, यहाँ पर अब आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर का नंबर छोटा होना चाहिए या बड़ा। ऊपर का नंबर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जब एग्जाम्पल आप बनाएंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल बनाएंगे तो कोई सा भी होल नंबर लिख सकते हो, और यहाँ पर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिख सकते हो एग्जाम्पल में, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में विशेष हम पढ़ने वाले हैं अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो हमारा जो भी एग्जाम्पल होगा उसमें अंश हमेशा बड़ा होगा और हर हमेशा छोटा होगा। ठीक, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें इस प्रकार के मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को इस प्रकार के फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए अभी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो चलो इसी को ही हम एग्जाम्पल 1 में शामिल करते हैं। ठीक है, 105/8। ओके, तो आंसर कैसे देना है, ऐसे आंसर लिखना, और यहाँ पर डिवीज़न का आपको सिंबल बनाना है, लॉन्ग डिवीज़न का। ठीक, हमेशा नीचे वाले नंबर से ही डिवाइड करना है, ये याद रखो, और 105 अंदर आ जाएगा। ठीक, ये डिविडेंड बन जाएगा और ये डिवाइजर। अब 8 से बड़ा डिजिट पहले यहाँ से लो, तो 1 लेने पर छोटा और 0 भी ले लेंगे तो बड़ा। 10 बना, तो 8 का टेबल कितने टाइम पढ़ सकते हैं? 1 टाइम। 8 1 जा 8। 10 में 8 माइनस करो 2, और 5 को नीचे लाएंगे 25। ठीक, 8 का टेबल अब हम फिर से पढ़ेंगे, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, तो 3 टाइम में 24 आया। 25 में 24 माइनस 1, ऊपर में और कोई नंबर बचा है जिसे नीचे ला सकते हैं? नो। ठीक, और माइनस करने पर क्या बचा है? 1। तो डिवाइजर नंबर से यहाँ रिमाइंडर नंबर छोटा हुआ। ठीक है, तो अब आगे इसको डिवाइड करने की प्रक्रिया हमें बंद करना है। तो यहाँ तक सीखना कोई नई बात है क्या? नहीं, डिवीज़न में ये सब सीखे हो। इसी नंबर को अब कैसे अरेंज करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, बस यही एक नई चीज़ है जिसे आपको सीखना है। ठीक है, इसी नंबर्स को कैसे अरेंज करके लिखना है, बस यही आपको नॉलेज लेना है।
तो इस नंबर को हमें इस फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले पूर्ण संख्या लिखना है और पूर्ण संख्या के बीच में ऐसे फ्रैक्शन लाइन बनाना है, ठीक। और ऊपर में लिखना है शेष फल को और नीचे में लिखना है भाजक को। भाजक मतलब ये डिवाइजर नंबर, शेष फल मतलब रिमाइंडर नंबर, ठीक। और पूर्ण संख्या मतलब भाजक नंबर का आप कितने टाइम टेबल पढ़े हो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक। तो अभी इसको हम यदि मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 13 और इसके बीच में ऐसे फ्रैक्शन लाइन बनाएंगे। रिमाइंडर कितना है 1, तो 1 ऊपर में, और डिवाइजर नंबर कितना है 8, ये है आंसर, ठीक। इसी को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे समझ में? तो नया कोई भी चीज़ इसमें नहीं है क्योंकि डिवीज़न हम पहले से ही सीख चुके हैं। सिर्फ ये नंबर को कैसे अरेंज करके लिखना है यही इसमें सीखना था। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 2839 डिवाइडेड बाई 102, ओके। तो यहाँ डिवाइड को, अच्छा फ्रैक्शन है तो डिवाइड ना लिखकर क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन को इस प्रकार के एक सिंबल से भी दर्शाते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है 2839 बाई 102, ठीक। तो 102 से डिवाइड करेंगे, 102 से डिवाइड करेंगे 2839 में। 102 का टेबल आता है हमें क्या? नहीं। जब भी डिवीज़न में ऐसा भाजक नंबर मिलेगा जिसका टेबल नहीं आता है तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल कहाँ तक बनाना है यह जानने के लिए पहले यहाँ से हम डिजिट लेंगे, कितना डिजिट लेकर इस नंबर से बड़ा नंबर बना सकते हैं। तो 3 डिजिट लेना पड़ेगा, 283, 283 तक। आगे समझ में यहाँ तक? ओके। तो 283 से जब तक बड़ा नंबर नहीं बनता इसका टेबल बनाएंगे। 102 का टेबल 1 टाइम 102, 102 का टेबल 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 204, ठीक है। ये देखो 2 का टेबल 2 टाइम 4, 2 का टेबल 0 टाइम 0 और 2 का टेबल 1 टाइम 2। तो इस नंबर से अभी भी छोटा है। 102 का टेबल 3 टाइम, 3 2 जा 6, 3 का टेबल 0 टाइम 0, 3 1 जा 3, इस बार बड़ा हो गया। तो 283 के नीचे में हम लिखेंगे 204, 204। 3 क्या बन जाएगा 13, 13 में 4 माइनस 9 और 8 में 1 माइनस करेंगे 7, 7 में 0 माइनस 7, 2 में 2 माइनस 0, यहाँ से 9 नीचे, ओके। अब 102 का टेबल आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो टेबल है वो 3 टाइम है जिसमें नंबर मिला है 306। तो 799 से बड़ा नंबर जब तक नहीं बनता है तब तक इसका टेबल आगे बढ़ाएंगे। 102 मल्टीप्लाई 4, तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। 102 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, 0 इसलिए पूरा 10 लिख लो और 5 1 जा 5। 102 मल्टीप्लाई 6, 6 2 जा 12, यहाँ 0 है इसलिए पूरा 12 लिख दिया मैं। क्यों? क्योंकि देखो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बता देता हूँ। 6 2 जा 12, कैरी कितना आया 1 और 6 का टेबल 0 टाइम 0, तो 0 में 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा 1, इसलिए पूरा 12 का 12 लिख दिया मैंने क्योंकि सामने में क्या था इसका 0। और 6 1 जा 6। 102 मल्टीप्लाई 7, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, इससे अभी भी छोटा है। 102 मल्टीप्लाई 8, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, इस बार बड़ा हुआ, ओके। तो इस नंबर के नीचे में क्या लिखेंगे 714। कितने टाइम में आया है 7 टाइम में। इसके पहले कितना टाइम हमने पढ़ा था 2 टाइम। ये 2 को मैं नहीं लिखा हूँ, इस तरफ मैं लिख लेता हूँ। और अभी 7 टाइम हमने पढ़ा तो यहाँ 7 लिखे। फिर से माइनस करो,
9 में 4 माइनस 5, 9 में 1 माइनस 8, 7 में 7 माइनस 0। अब बताओ ऊपर का और कोई नंबर नीचे लाने के लिए बचा है? नहीं, तो यही नंबर क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तक ही आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे होल नंबर। होल नंबर इसमें क्या है? 27। इसका टेबल आप जितने बार पढ़े हो या जितने बार पढ़ोगे उसी नंबर को होल नंबर कहते हैं। तो 27 होल 85/102, ठीक। ये फ्रैक्शन का और लोवेस्ट फॉर्म निकलता है, लेकिन अभी वहाँ तक हम नहीं सिखा रहे हैं, सिंपल आपको यहीं तक बनाना है। आ गया समझ में? 27 क्या है? होल नंबर। 85 क्या है? रिमाइंडर नंबर। और 102 क्या है? डिवाइजर नंबर। तो डिवाइजर नंबर देखो यहाँ नीचे में है कि नहीं? अभी भी यहाँ नीचे में है कि नहीं? तो डिवाइजर नंबर हमेशा नीचे में रहता है। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी इसको ऊपर लिख देते हैं या यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो डिवाइजर नंबर फिक्स है, वह नीचे ही रहेगा।